और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा की पूजा अर्चना की और खिचड़ी दान की। इस मौके पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर का जायजा लिया और बच्चों को दुलारते भी नजर आए। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं और किस तरह मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई। बाबा गोरखनाथ को उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई और मंदिर का जायजा भी लिया। आज किस तरह खिचड़ी दान आम लोगों ने किया गोरखनाथ मंदिर में, वो भी आप देख रहे हैं। और साथ ही वहां पहुंचे लोगों, खासतौर पर बच्चों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनको चॉकलेट भी दी। अक्सर देखने में आता है कि बच्चों को खासतौर से वो गोद में भी उठा लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको टॉफ़ी चॉकलेट देते हैं। तो यहाँ पर भी मंदिर परिसर में उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उनको चॉकलेट टॉफ़ी देते दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मकर संक्रांति के मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा में भी लोग बड़ी संख्या में सुबह से यमुना किनारे घाटों पर स्नान कर दान पुण्य करते दिखाई दिए। तो बलिया में भी गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में मकर संक्रांति पर्व पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर तिल और खिचड़ी का दान पुण्य किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। मकर संक्रांति के मौके पर रामलला को खिचड़ी का भोग लगाया गया। रामलला को खिचड़ी के साथ घी, दही, अचार, पापड़ और तिल से बने व्यंजन विधि विधान के साथ अर्पित किए गए और उसके बाद खिचड़ी प्रसाद राम भक्तों में अर्पित किए जा रहे हैं। ये खिचड़ी प्रसाद लगभग 1 लाख लोगों के लिए तैयार किया गया और देर रात तक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी चलेगा। मकर संक्रांति के मौके पर अयोध्या में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू में स्नान करके दान कर रहे हैं और इसके बाद मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। रामलला के आज भोग खिचड़ी का लगेगा। खिचड़ी के साथ साथ दही और घी, पापड़ और अचार ये सब मिल कर के वो बन कर के भोग लगेगा। भोग लगने के बाद भक्तों में वितरण किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति, क्योंकि आज के दिन जो शुभ काम प्राप्त में मकर ये जो खरवास होते समाप्त हो जाता है। खिचड़ी के साथ घी, दही और पापड़ भी भोग में शामिल होगा। भगवान रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की माने तो भोग लगा हुआ प्रसाद राम भक्तों में भी वितरित किया जाएगा। राम मंदिर की तरफ से संचालित अन्य क्षेत्र में आज सुबह से ही हलवा और खिचड़ी का भोग लगा करके प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जो बाल भोग में भगवान रामलला को समर्पित किया गया था। और लगभग 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के लिए रात 9 बजे तक मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी का प्रसाद तैयार मिलेगा। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई, लेकिन इस साल एक बार फिर से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई जाएगी। हिंदी पंचांग के मुताबिक भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल की द्वादशी को मंदिर में विराजमान हुए थे। हिंदी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल की द्वादशी एक बार फिर 2025 में ही आएगी। 31 दिसंबर 2025 पौष शुक्ल की द्वादशी है और ऐसे में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव की दूसरी वर्षगांठ भी 2025 में ही मनाई जाएगी। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि हिंदी कैलेंडर के मुताबिक ही तिथियां और त्योहार मनाए जाते हैं। जो द्वादशी आएगी चाहे जब आएगी, और उसी द्वादशी को भी अगले साल भी मनाया जाएगा। यदि इसी वर्ष से वो है दिसंबर में, तो दिसंबर में ही द्वादशी के दिन ही प्राण प्रतिष्ठा का दूसरी जो वर्षगांठ है वो मनाया जाएगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव एक बार फिर 2025 में मनाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदी कैलेंडर की माने तो पौष शुक्ल की द्वादशी को भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 को भव्य महल में विराजमान हुए थे, जिसकी प्रथम वर्षगांठ 11 जनवरी को पड़ी है। 11 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के साथ कल यानी कि 13 जनवरी को समाप्त हुई है। लेकिन अगर माने तो 31 दिसंबर को एक बार फिर प्रतिष्ठा द्वादशी का त्यौहार मनाया जाएगा।
आगरा में अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और गनीमत रही कि आसपास के लोग बाल बाल बच गए। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के कस्बे में एक वेल्डिंग की दुकान है और दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर पर वेल्डिंग की कार्रवाई की जा रही थी और तभी अचानक से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। धार्मिक स्थल क्षेत्र में अवैध रूप से काटे गए प्लॉट की बाउंड्री को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम की मौजूदगी में बुलडोजर गरजा। एसपी एमएलए के इलाके मियां सराय में ये कार्रवाई की गई है। संभल प्रशासन की ओर से आज बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। हिंदू परिवार को करोड़ों की जमीन कब्जाधारियों से वापस दिलाई गई। आरोप है कि साल 1978 के दंगों के बाद हिंदू परिवार को डरा धमकाकर भगा दिया गया। दूसरे समुदाय के स्कूल संचालक का जमीन पर कब्जा था। संभल प्रशासन ने मंगलवार को एक बड़ा काम किया है। 1978 के दंगों के बाद पलायन कर गए हिंदू परिवार की संपत्ति वापस दिलवाई है। संभल में रोडवेज के पीछे ही संपत्ति है, जहां पर हम उसी स्थान पर हैं, जहां पर ये करीब 15,000 फीट संपत्ति है। मौके पर इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। तो ये तमाम सारे परिवार थे जो यहाँ से छोड़ के और बस्ती में चले गए थे, दूसरे कस्बों में चले गए थे। करीब 45 साल के लंबे अंतराल के बाद इन परिवारों को ज़मीन मिली है। अलीगढ़ में 50 ईसाई परिवार फिर से हिंदू बन गए। इन लोगों ने ईसाई धर्म छोड़ा और हिंदू धर्म में घर वापसी की। गार्गी कन्या गुरुकुल और अग्नि समाज ने इन परिवारों की घर वापसी कराई है। इन परिवारों ने स्वागत यज्ञ में आहुति डाली और फिर अपनी संस्कृति से जुड़ने का संकल्प लिया। घर वापसी के दौरान इन लोगों ने जातिवाद, मांसाहार, शराब और अश्लील चीजों से दूर रहने का संकल्प लिया। इगलास थाना इलाके के गांव लधौली की घटना है। हाथरस में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। अलीगढ़ रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार साहिब से शुरू हुए कीर्तन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहिब की अरदास से हुई और इस मौके पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सिंहासन को फूल मालाओं से सजाया गया। नगर कीर्तन में पंच प्यारों का स्वरूप विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। कई जगहों से आई संगत की ओर से शब्द कीर्तन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। यातायात व्यवस्था को देखते हुए शहर में रूट डायवर्ट किया गया।